तेलंगाना के हरे भरे जंगल कभी कुदरत के राज्य में थे, अब बुलडोजर की आवाज से गूंज रहे हैं। पेड़ गिर रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, क्यों, किसके लिए और इसके पीछे कौन है। मैं आपका नाम, और आज हम तेलंगाना में हो रहे डिफॉरेस्टेशन का सच लाए हैं। अडानी ग्रुप का रोल, सरकार का क्या कहना है और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। भद्राद्री, कोठागुडेम, मुलुगु और खम्मम जिलों में जंगल बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं। सरकार कहती है कि ये विकास के लिए है। थर्मल पावर प्लांट, कोयला खदान और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन साफ की जा रही है। 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल की जमीन पर इसका असर पड़ा है। जानकार बताते हैं कि इस तथाकथित विकास में अडानी एंटरप्राइजेस का बड़ा हाथ है। सिंगरेनी कोलियरीज के कुछ कोल ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी को मिले हैं, जिसमें जंगल की जमीन को बदलना शामिल है। अडानी सिर्फ एक नाम नहीं है, ये कॉर्पोरेट पावर का प्रतीक बन गया है। ऐसा लगता है जैसे सरकार पूरी मदद कर रही है, लेकिन क्या ये सब राज्य और केंद्र सरकार की मदद के बिना हो सकता है। समर्थक कहते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स से नौकरियां आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तेलंगाना के लिए बिजली ज्यादा बनेगी और विदेशी निवेश आएगा। एक एक्सपर्ट का कहना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से तेलंगाना की ग्रोथ बढ़ेगी और राज्य की जीडीपी में काफी योगदान होगा, लेकिन हर फायदे की एक कीमत होगी। जंगल कटने से हजारों आदिवासी बेघर हो रहे हैं, जानवरों के घर बर्बाद हो रहे हैं, कार्बन सिंक्स कम होने से क्लाइमेट पर असर पड़ रहा है और पानी के स्तर और इकोसिस्टम बिगड़ रहे हैं। हम यहीं पैदा हुए, यहीं रहे, अब हम कहाँ जाएंगे। एक स्थानीय ग्रामीण पूछता है, क्या यह सब बस एक इत्तेफाक है या एक सोची समझी कॉर्पोरेट लूट। जब प्राकृतिक संसाधन कॉर्पोरेट के हाथों में चले जाते हैं और स्थानीय लोगों की आवाज दबा दी जाती है, तो क्या हम इसे वाकई प्रगति कह सकते हैं। विकास जरूरी है, लेकिन क्या हमें इसके लिए जंगलों, आदिवासियों और प्रकृति की कुर्बानी देनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करें। क्या आप इस डिफॉरेस्टेशन को सही ठहराते हैं या इसका विरोध करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि हम और भी छिपे हुए सच को उजागर करें। #SaveForests, #Adani, Telangana, #Deforestation Truth, #Environment Waste Development।